अस्सलाम वालेकुम टीम्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, सिर्फ अपनी ज़ात का मुहताज रखे। बाकी और मेरे उमल बताने लगा हूँ, जैसा कि इस चैनल पे तकरीबन सभी नायाब किस्म के अमलियात बताए जाते हैं। तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल को। जितने भी आज तक तवीज़ात और वज़ाइफ बताए गए हैं, लोगों को उनसे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा नुकसान हर चीज़ देने वाली ज़ात अल्लाह की है। उस ज़ात पे तवक्कुल रख के कोई भी अमल जो है वो शुरू करने से पहले उसी ज़ात पे तवक्कुल रखा करे कि अल्लाह हमें फ़ायदा देगा, अल्लाह हमें हमारे मकसद में, अगर मकसद नेक है तो वो कामयाब करेगा। जो लोग ये नियत रख के अमल शुरू करते हैं, अल्लाह उन्हें ज़रूर कामयाबी देता है। जब आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा मसला या वैसे बताते हैं तो यकीन करें, मकसद जो होता है तवीज़ात देने का वो पूरा हो जाता है। तो अपना ज़रूर थोड़ा सा मसला और फ़ायदा या नुकसान हो, नुकसान वैसे इन तवीज़ात का नहीं होता, फ़ायदा या ना फ़ायदा हो ये कहा जा सकता है, तो ज़रूर बताया करें। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान किसी को नहीं होता। तो कैसे एक तो पेचीदा किस्म के अमल नहीं बताए जाते इस चैनल पे, दूसरा आसान अमल बताए जाते हैं और बाअसर अमल बताए जाते हैं, इसीलिए लोगों को ज़्यादातर फ़ायदा होता है। आज जो अमल बताऊंगा किसी इंसान को बेकरार करने के लिए है, सिर्फ एक तावीज़ बताऊंगा छोटा सा। इसको जब हवा में लटका दिया जाता है, तब जैसे जैसे हवा चलती है, इसके खुद ब खुद जो है वो असरात वो हवा में फैल के इंशाल्लाह अपने भूख को बेकरार करते हैं, ताकि से इसको लटका देना बस। नक्श बहुत मुजरब है और जो लोग सीखने के लिए आते हैं या जो चाल समझते हैं, उनको इस नक्श की चाल से इसकी ताकत का, इसके असर का पता चल जाएगा इंशाल्लाह। पुराने तवीज़ात भी ज़रूर देखा करें इस चैनल पे, बहुत मुजरब तवीज़ात हैं। कमेंट्स पे वहाँ पे आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि 70-80% तक लोगों को फ़ायदा हुआ है। नहीं समझ आते कैसे देखने हैं, इसी वीडियो के नीचे चैनल के नाम पे दबाएं या सब्सक्राइब के बटन पे दबाएं, खुद ब खुद नए और पुराने तवीज़ात आने सामने शुरू हो जाएंगे। बाकी एक सादा कागज़ ले लेना, लाइनों वाला कागज़ नहीं लेना। इसमें जो बेहतर वक़्त बताया गया है वो इशा की नमाज से पहले इसको नकल करने का बताया गया, यानी मगरिब और इशा के दरमियान का जो दरमियानी वक़्त होता है उस वक़्त इसे नकल करना है। दिन इसमें मुकर्रर नहीं है, किसी दिन भी इसे कर सकते हैं। सादे कागज़ पे इस तरह 16 खाने आपने बना लेने हैं। दोबारा ये गुजारिश है, लाइनों वाला कागज़ इस्तेमाल नहीं करना। बहुत लोग इसलिए अमल को ख़राब कर लेते हैं कि लाइनों वाला कागज़ इस्तेमाल करते हैं। नापाकी में नहीं करना, बावजू होके करें और किसी के सामने नहीं करना, किसी को बताना नहीं है। दत्का भी देना है तो कोशिश करें ऐसी जगह लटकाएं जहाँ कोई खोले ना, किसी ऊंची जगह लटका दें। बेहतर यही है तय कार में लटकाएं। अगर कोई उतार भी देता है इसका नुकसान नहीं होगा, असर कम हो जाएगा। तब इसकी चाल देखते जाना है आपने। तो इस नक्श में जो सबसे जरूरी बात बताना रह गई है, असल में बताते हुए नक्श की चाल वगैरह या नक्श के बारे में बात चीजें रह जाती हैं, शुरू में दिया जरूर कर लें। तो मैं फला इंसान के लिए इसे नकल कर रहा हूँ, असल इसका तरीका भी यही है। नियत इसी तरह कर लेनी है दिल में कि मैं ये फला इंसान के लिए नकल करने लगा हूँ और वो बेकरार हो बस। है
Oh. जब ऊपर खानों में चाल मुकम्मल हो जाए, नक्श मुकम्मल हो जाए, तो नीचे अलखुब लिख देना, इस तरह लंबा कर देना। तब इस नक्श के बाएं जानब जो है नाम आ जाएंगे। पहले ला की जगह महबूब का नाम आ जाएगा यहाँ पे। फिर अगर मर्द है बिन, औरत है बिनते। तब उसके बाद जो है उसकी माँ का नाम नहीं पता, खवा लिखें, लेकिन पता होगा तो फिर ही ज्यादा असर होगा। अना खूब अपना, मर्द है बिन, औरत है बिनते, फिर अपनी माँ का नाम। इस तरह ये नक्श मुकम्मल हो जाएगा। अब ये जैसे ही नक्श मुकम्मल हो जाए, इसको किसी धागे वगैरह से बांध लेना है और इसे हवा में लटका देना है, चाहे बाहर कहीं भी से लटका दिया जाए। ये इस तरह जो है वो लटक जाएगा। इस तरह धागे से बांध लेना है, तय जैसे मर्जी लगा सकते हैं। इस तरह इसे कहीं बाहर कील से या वैसे कहीं पे भी लटका सकते हैं। यहाँ पे ये बात दी, बताता चलो कि इसे उतारना नहीं है, खुद कोई और उतार दे उससे कोई गर्द नहीं है, इसे पर लटका रहने दे दे। इसके लड़ता रहने दे बस हवा में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह महबूब इस हद तक बेकरार होगा कि आप गुमान नहीं कर सकते। इंशाल्लाह। इस अमल के बारे में कोई भी सवाल हो जो पूछना चाह रहे हो, आपके जहन में आ रहा हो, तो कमेंट में पूछ सकते हैं। फायदा हो जरूर बताइएगा। गुजारिश है आपसे थोड़ा सा मसला भी बताइएगा, ताकि लोगों को उससे फायदा हो, उन्हें घूमने में पता चल जाता है, आसानी हो जाती है असल के कौन सा उनके लिए अमल बेहतर है, जवाब बता देते हैं। वैसे कोई ज़रूरी काम हो, ज़रूरी मसला हो, उस सूरत में ये मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, इस पे रब्ता कर सकते हैं। अगर नंबर मसरूफियत की वजह से बंद भी ले तो ये नंबर व्हाट्सएप पे मौजूद है, नहीं तो अपना नाम और मसला व्हाट्सएप पे भी छोड़ सकते हैं। सबको जवाब देने की कोशिश करता हूँ। अगर कोई रह जाता है तो पहले माजरत है, ठीक है, इसमें नाराजगी नहीं बनती जब माजरत कर ली जाए। कई लोग गिले करते हैं, हर वीडियो में अब ये बताता हूँ। और ये भी दोबारा गुजारिश है कि पुराने तवीज़ात ज़रूर देख लिया करें, इनसे बहुत लोगों को फ़ायदा हो चुका है। आप जहाँ पे ढूंढ रहे होते हैं कि फ़लाँ मसले के लिए मुजरब मिल जाए तावीज़, फ़लाँ मिल जाए, हो सकता है आप जब कमेंट्स पढ़ें आपके मसले के मुताबिक आसानी से कोई तावीज़ मिल जाए। बाकी अल्लाह फजल फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह आपकी तमाम तर नेक हजात को पूरा फरमाए।